जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी की ओर से इन दिनों एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ विपक्ष को तकलीफ बल्कि 142 करोड़ देशवासियों को अपने ओर आकर्षित करने का क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखते हो कि बीजेपी मैनिफेस्टो 2024 जारी कर दी गई है। क्या वाकई में बीजेपी की घोषणा पत्र में वो दम है कि भारतीय वोटरों को अपने ओर आकर्षित कर पाएंगे, या फिर विपक्ष के प्रति एक गहरा षड्यंत्र रचा गया है मोदी की गारंटी के अंतर्गत? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहाँ से क्या शुरू होता है। दरअसल यकीनन आपको यह पता होगा कि भाई साहब 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। यह 19 अप्रैल से शुरू भी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के हर वो राष्ट्रीय स्तर नेता इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं उन वोटरों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए। आपने हाल ही में देखा होगा कि विपक्ष दल के दिग्गज नेता, यानी हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी घोषणा पत्र जारी कर दी गई थी जो कि 5 अप्रैल को हुआ था। लेकिन इसके बाद जस्ट आप देखते हो कि कुछ ही दिनों के बाद, यानी बीते कुछ दिन पहले 14 अप्रैल 2024 को बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र लाई जाती है। आखिर बीजेपी ने इतना पीछे क्यों लाया? सूत्रों के हवाले यही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी हद तक फायदा हुआ जब आपके विरोधी कुछ कार्य कर रहे होते हैं और आपको भी वही कार्य करना है, और अगर वो पहले किए हुए हैं कोई चीज़ का वादा, तो ऐसे में आपको पॉइंट मिल जाता है कि उससे क्या छूट रहा है। और वो चीज़ अगर आप अपने में डालते हो तो जनता भाई साहब अपने के ओर आकर्षित होने को काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं, संभावना है। इन्होंने हालांकि अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, तो आप इसे मोदी की संकल्प पत्र या फिर मोदी की घोषणा पत्र या फिर बीजेपी का घोषणा पत्र भी आप कह सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, जो भी आप नाम देना चाहो। अब इसे बनाया कैसे गया ये जानने वाली बात होगा। बीजेपी ने बड़े ही अच्छे चालाकी से करीब 15 लाख लोगों का इसमें सुझाव लिया था। कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हुआ तो कुछ वीडियो के माध्यम से, तब जाके बीजेपी की मैनिफेस्टो 2024 बन पाई है। माना यह जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि करीबन 76 पन्नों का ये घोषणा पत्र है। अब सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि भाई साहब 76 पन्नों में ना जाने कितने पॉइंट हो गए। आखिर क्या है उतना अधिक वादा इन्होंने कर दिया है? क्या मैं उतना वादों के बारे में आपको बता पाऊंगा ये 10 से 15 मिनट में? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो खास पॉइंट होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें से कुछ 4 से 5 पॉइंट जो काफ़ी हद तक मायने रखता है हमारे देश के लिए, वो जानने वाली बात होगा, जिसे हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि किस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला इसमें जो ध्यान दिया गया है वो युवाओं के प्रति ज़्यादातर ध्यान दी गई है, ठीक है जी। उसके बाद आप देखते हो कि महिलाओं के प्रति होगा, फिर गरीब, किसान तथा देश, और इसके अतिरिक्त अगर आप देखो तो धर्म और इतिहास को बचाने योग्य भी बीजेपी सरकार कार्य करेगी। ऐसा कुछ इनके मोदी की गारंटी 2024 के घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र में दी गई है। तो आइए शुरू से समझते हैं। सबसे पहले युवाओं के लिए भाई साहब अभी जो चिंताजनक वाली बात है, अगर आप इंडिया से हो, बड़ा गजब, मतलब नेक्स्ट लेवल का यहाँ का आदमी सोचता है। पैदा ही हुआ, जैसे स्कूल जाएगा उसका माँ बाप या फिर वो सोचने लगता है, या फिर समाज ही ऐसा बन चुका है कि हमें सरकारी जॉब ही चाहिए, तभी जाके वो चीज़ हमें फील होगी। और इस चीज़ में आए दिन प्रयास करता रहता है बच्चा, और काफ़ी हद तक प्रयास करता है। लेकिन अफसोस की बात कहने में काफ़ी हद तक मुझे पीड़ा हो रहा है कि हमारे देश में इन दिनों काफ़ी तेज़ी गति से पेपर लीक की समस्या सामने आ रही है। ऐसे में एग्ज़ाम की तैयारी करना और उसके बाद पेपर लीक का सामना करना उन छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने योग्य माना जा रहा है। बीजेपी इसे शायद काफ़ी हद तक समझ रही है, तभी जाके बीजेपी ने इसे मतलब एक तरह से छुटकारा देने के लिए कुछ ना कुछ क्या किया है इन्होंने, इनके घोषणा पत्र के अनुसार समझने की प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा है भाई साहब अगर आप हमारी सरकार लाते हो, यानी बीजेपी की सरकार, तो पेपर लीक रोकने के लिए ये कानून लाएंगे, ठीक है। युवाओं के लिए स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में भी सुविधा दिया जाएगा ताकि उनका रोजगार एक तरह से मिल सके, क्योंकि रोजगार की समस्या काफ़ी तेजी गति से बढ़ती जा रही है। और ये युवाओं के लिए खासकर ज़्यादा ध्यान देती है हर वो सरकार जो बनना चाहती है, हर वो पार्टी के दल के नेताओं की ओर से, ठीक है। कि भाई साहब धर्म के मामले इन्होंने क्या किया है, आपने देखा होगा अयोध्या जब बन रहा था ना, तभी से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय था। काफ़ी तेजी गति से जब ये 22 को मतलब ऐसा कुछ किया गया प्राण प्रतिष्ठा, तब भी कई बार आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से कि ये सिर्फ चुनाव से पहले करने की तैयारी की जा रही है, ये जबरन की जा रही है। लेकिन इस चीज़ को इन्होंने घोषणा पत्र में भी ला दिया। प्रभु श्री राम की विरासत का
संरक्षण तथा प्रचार किया जाएगा। ये ना सिर्फ इंडिया, नेक्स्ट लेवल की खेला यहाँ पे चला जा रहा है, ये पूरा विश्व स्तर में इसका उत्सव मनाया जाएगा रामायण का, ऐसा बीजेपी का कहना है। अगर आप उन्हें वोट देते हो और वो इस बार चुनाव जीत के आती है, इनकी सरकार बनेगी, तो ऐसा कुछ कर दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको पहले ही स्पष्ट करा दूं कि जब मैं ऐसा कुछ मुद्दा का वीडियो बना रहा होता हूं तो कई लोगों के मन में भ्रम आ जाता है कि मैं किसी का सपोर्ट में तो नहीं बोल रहा। बता दूं, मेरा काम है सही चीज़ बताना जो आर्टिकल के माध्यम से मिलता है। मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करता और ना ही करना चाहूँगा, ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर रख। इसके अतिरिक्त अगर आप बीजेपी की सरकार लाते हो तो करीब 5 साल तक आपको मुफ्त राशन दी जाएगी। राशन, पानी, गैस इत्यादि आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। भाई साहब, बिजली को लेकर भी समस्या जो है ये जीरो बिल को मतलब लाने की प्रयास करेगी, ठीक है। और सूर्य को लेकर भी इन्होंने पीएम का सोलर प्लेट वाला योजना चलेगी। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन जनता से कि भाई साहब, आप एक मतलब क्या खैरात वाली जनता बनना चाहते हो या फिर अपने पैर पे अपने ऊपर एक तरह से हौसला पाने वाली जनता? क्योंकि इसका जीता जागता अभी तो ये इनका स्थिति मतलब झाड़ू वाला पार्टी, आम आदमी पार्टी का दिग्गज नेता केजरीवाल का क्या है दुनिया जानती है। लेकिन इससे ज़्यादा शायद ही कोई राज्य का सरकार करवाया होगा जनता के लिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्री कर दिया है। लेकिन अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहाँ के बारे में मैंने करीब 7 या 8 महीना पहले बताया था आपको कि जब कोई भी नेता या सरकार जब कोई चीज़ फ्री देती है तो कहीं ना कहीं बाद में वो जनता पर भी असर पड़ता है। तो फ्री के चक्कर से बचें। लेकिन वहीं मैं ये भी बता दूँ थोड़ा हद तक कि राहुल गांधी के प्रति नारी न्याय का जिक्र किया गया था, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें फ्री देने की बात की गई है, पैसों का जिक्र किया गया। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप देना चाहो तो इसे भी दे सकते हो वोट, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रति भी मैंने वीडियो बनाया था उन दिनों, और इनके जो घोषणा पत्र है उसके प्रति मैंने नहीं बनाया, लेकिन वो भी मैं बहुत जल्द ला के आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे महिला का बात के प्रति यहाँ पीएम मोदी की घोषणा पत्र में भी देखने को मिला है। अगर आपने बारीकी से देखा हो ना तो भारत की महिला को हल्के में मत लेना। ये ना सिर्फ घर की कार्य करती हैं बल्कि पुरुषों की ओर से की जाने वाले हर वो कार्य, हर वो क्षेत्र में इनकी भी योगदान उतनी ही है। इतना इन लोगों की ओर में अब एक तरह से क्षमताएं हैं जो कि अब उभर के नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में शायद ही कोई सरकार ऐसी होगी जो इनके प्रति उतना गहराई पूर्वक समझता हो, क्योंकि मर्दों और महिलाओं की तुलना में अगर आप देखो तो थोड़ा सा महिलाओं को शारीरिक संबंधित को लेकर थोड़ा बीमारियां ज़्यादा होता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार कुछ किया है। वो क्या किया है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी जान लो कि बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार इन्होंने वादा किया है करीब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ये लखपति दीदी बनवाएंगे, तथा एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, यानी इन लोगों को रोजगार देने की स्थिति उत्पन्न की जाएगी। इसके अतिरिक्त और कई चीज़ किए गए हैं, लेकिन खास जो इसमें मुझे ये लगा, जो मुझे आकर्षित करता है, शायद मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ देख के जो भी अगर महिलाएं देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्या आए दिन इंडिया में बढ़ती जा रही है। इसके प्रति जागरूकता की बेहद हद तक ज़रूरत है और इन चीज़ों को दरकिनार किया जाता है, उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं की जाती है। लेकिन बीजेपी वादा कर रही है अगर आप उन्हें वोट देकर जिताते हैं तो ये इन चीज़ों को पूर्णतः रूप से खत्म करने की प्रयास करेगी और सर्वाइकल को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा जागरूकता अभियान भी चलाएगी। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हो। यकीनन आपको यह भी पता होगा कि जब से बीजेपी सरकार आई है पिछले 9 से 10 सालों में आपने देखा कि भाई साहब इंडिया नेक्स्ट लेवल में जा रही है, हमारी विदेश नीति काफ़ी बेहतर हो चुका है। ऐसे में आपको यह मैं बता दूं कि बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार अगर देश के लिए अगर कुछ कार्य बोले तो इन्होंने ये कहा कि अवैध रूप से जो ले जाई गई है हमारे देश के भारतीय मूर्ति कलाकृतियों को वापस लाया जाएगा। इसके प्रति कई बार मुद्दे उठते हैं, ठीक है, डिबेट होते हैं बड़ा बड़ा। तो इन चीज़ों के ऊपर ऐसा कुछ इनका घोषणा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये लाने की प्रयास करेंगे, यानी ले आएंगे। बाकी 2036 तक ये ओलंपिक के मेजबानी करेंगे, ये सब भारत में होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्व स्तर में एक नाम कमा देने योग्य माना जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का भी इन्होंने वादा कर दिया है, जो कि देखने वाली बात होगा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विपक्ष की ओर से नज़र भी रहता है। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी, ये बड़ा बेहतर है। और आज आपको पता है कि इंडिया वो पावर बन चुका है ना, जिसका सुपर पावर देशों से भी अच्छा खासा रिश्ता है। आज अगर कहीं पर युद्ध होता है ना तो इंडिया का स्टेटमेंट का इंतजार करती है दुनिया की, इंडिया किसके और बोलेगा, ये कितना हद तक प्रभावित करेंगे, चाहे वो चाइना जैसा देश हो या फिर सुपर पावर जैसे देश हो। हम ओलंपिक में 2036 तक आ सकते हैं अगर पीएम मोदी की सरकार रहती है। तो आपका मर्जी, आप चाहो तो इसमें भी वोट दे सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका मर्जी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कई बार कमेंट में लोग कुछ भी लिख देते हैं। हाल ही में आपने देखा कि एमएसपी को लेकर हमारे देश के किसान, जय जवान जय किसान यहाँ बोलना बनता है, इन लोगों की ओर से भव्य प्रोटेस्ट की गई थी। लेकिन
यह एक आंकड़ा दर्शाता है कि किसानों के प्रति हर वो दल के नेता जरूर सोचना चाहेगा। राष्ट्रीय कृषि की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बताऊं तो करीब 10 करोड़ से अधिक परिवार खेती पर निर्भर करती है। यह संख्या देश के कुल परिवारों का 48% है, जिसमें से अधिकांश वोटर को बटोरा जा सकता है अगर किसान के प्रति एक बेहतर सुझाव दी जाए। और इसमें ये भी पीछे नहीं हटे हैं, इनके ओर से भी काफ़ी ज़्यादा सुझाव दी गई है और गारंटी भी इत्यादि। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी के गारंटी के अंतर्गत आने वाले संकल्प पत्र में ये कहा गया है कि 22 फसलों में जो MSP दी जाती थी इसमें वृद्धि लाई जा सकती है। सिंचाई को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इसमें बेहतर सुविधा लाने को बढ़ावा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विकास किया जाएगा, तो ये एक बेहतर है, पानी वानी की सुविधा मिल जाएगी। ठीक है जी। बाकी अगर आपको लगता है कि यहाँ हमारे चैनल में देश के प्रति कार्य किए जाते हैं, इसे स्कैन करके आप हमारे चैनल को प्रमोट कर सकते हो। हमारे टीम को काफ़ी बेहद हद तक आप आकर्षित कर पाओगे, ये आप पर निर्भर करता है, ये कोई दबाव वाली बात नहीं है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो। मुझसे चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।